प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का बहुत ही खास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में बात करने वाला हूं मंगल से संबंधित। आज 10 सितंबर है और 10 सितंबर को मंगल अपनी ही राशि मेष में स्वगृही अवस्था में वक्री होने वाले। मंगल का वक्री होना बहुत सारी चीजों को अपने आप में जोड़ता है। तो आइए जानते हैं मंगल के वक्री होने से क्या क्या स्थितियां बदलेंगी। और चूंकि गोचर में मंगल वक्री हो रहे हैं तो बहुत सारी स्थिति, बहुत सारी परिवर्तन वो करने वाले। मंगल राशि मंगल ग्रह की खुद की राशि है। ज्योतिष के अनुसार, भारतीय ज्योतिष के अनुसार मंगल मेष राशि के स्वामी हैं। मंगल ग्रह को साहस के लिए जाना जाता है, बल के लिए जाना जाता है, हिंसा के लिए जाना जाता है, क्रोध के लिए जाना जाता है और कर्जे के लिए जाना जाता है। मंगल ग्रह जो हैं 10 सितंबर 2020 यानी आज ही के दिन मेष राशि में अपनी ही राशि में वक्री हो रहे हैं। तो जब कोई भी ग्रह वक्री होता है, खास करके जब वो पापग्रही हो, तो बहुत अच्छी व्यवस्थाएं नहीं देता है। और जहां मंगल की बात आती है तो मंगल के जो क्षेत्र हैं वो हैं हिंसा, रक्तस्राव, क्रोध, कर्जा, बल, न्यायालय, कोर्ट केस, कचहरी, इस तरह की चीजें मंगल ज्यादा करते हैं। मंगल का अपनी ही राशि मेष में वक्री होना यानी साहस को बढ़ाना कुछ राशियों के लिए बहुत अच्छी पोजीशन लेकर के आएगा। साहस को बढ़ाने की व्यवस्था रहेगी। आपके बाहुबल को बढ़ा देंगे, लेकिन हिंसा से संबंधित वारदात भी बढ़ेंगी, आग से संबंधित चीजें बढ़ेंगी, रक्त से संबंधित खराबियां, रक्त संचार में कमी होना, ब्लड प्रेशर के जो जातक जिनको प्रॉब्लम है उनको परेशानी होना, सेना, पुलिस, ऐसी कुछ व्यवस्थाएं खराब होना, क्रोध से संबंधित कोई घटना होना और कोई दुर्घटना होना या कर्जे से पीड़ित होना, ये सब चीजें मंगल जो हैं वो उनके अधिकार क्षेत्र में ये चीजें आती हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, मैं डराने के लिए आपको नहीं कह रहा हूं, केवल और केवल मैं बात कर रहा हूं भारतीय ज्योतिष की। भारतीय ज्योतिष में मंगल के वक्री होने से किन किन चीजों का प्रभाव होगा। हालांकि कई राशियों के लिए बहुत अच्छे प्रभाव भी मिलेंगे, लेकिन एक चीज आपको बहुत जबरदस्त रूप से बता देता हूं और वो चीज है मंगल जो है वो रक्तपात करवाते हैं। मंगल भूमि से संबंधित झगड़ा करवाते हैं। मंगल भूमि दिलवाते भी हैं। सेना और पुलिस, इससे संबंधित भी बहुत सारी चीजों को बदलाव मंगल करते हैं। क्रोध को बढ़ाते हैं, दुर्घटनाओं को बढ़ाते हैं, कर्जे को बढ़ाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में संभल कर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके साथ ही मंगल अगले 66 दिनों तक वक्री रहेंगे। 66 दिनों तक वक्री रहेंगे तो काफी उथल पुथल हमारे जीवन में भी लाएंगे। और जहां तक ग्रहों के संकेत की बात करें, भारत और चीन का युद्ध बहुत हद तक संभावित है। इसके अलावा पाकिस्तान से भी युद्ध के संकेत भारत के बन रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब मंगल वक्री होंगे तो बहुत सारी चीजें बदलाव में आएंगी। बहुत सारी चीजों के ऊपर आधिपत्य है मंगल का और उन चीजों से संबंधित कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनको बढ़ाएंगी। 10 सितंबर 2020 को 3:51 पर वक्री होंगे। 4 नवंबर तक वक्री, माफ कीजिएगा 14 नवंबर तक वक्री रहेंगे। वक्री अवस्था में ग्रह जब अपनी उल्टी चाल चलता है तो उसे भी ज्यादा पीड़ा होती है। वो अपने जितने भी उसके परिणाम होते हैं वो परिणाम कमजोर हो जाते हैं या विपरीत हो जाते हैं। तो इस अवस्था में जब मंगल रहेंगे तो मंगल के पूर्ण प्रभाव हमें नहीं मिलेंगे और जो भी प्रभाव होंगे उसमें कुछ न कुछ व्यवस्थाएं वो कमजोर करेंगे हमारे लिए। इसलिए सचेत होने के लिए यह कार्यक्रम हम दे रहे हैं आपको। किसी भी प्रकार से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, बस केवल और केवल सचेत होना है।
ऐसी व्यवस्थाओं के लिए हम ये कार्यक्रम आपको दे रहे हैं। मंगल का मेष राशि में वक्री होना 12 राशियों को क्या प्रभाव देगा, आइए दो लाइन में आपको बताता हूं। सबसे पहले मेष राशि, मेष राशि के लग्न में मंगल का प्रभाव आएगा तो मानसिक तौर पर आपको थोड़ा सा परेशान कर देगा। दिलो दिमाग में तालमेल की जो व्यवस्था है उसको थोड़ा सा कमजोर कर देगा। बेवजह की बातों के ऊपर ज्यादा ध्यान आप लगाने लगेंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कामकाज करना हो, जमीन खरीदनी है, बेचनी है, कुछ भी करना है तो उसमें इलीगली या लीगली कुछ प्रॉब्लम आपको आ सकती हैं और उस प्रॉब्लम से बचने के लिए अभी जितने भी प्रॉपर्टी के मामले हैं उनसे आपको बचना चाहिए। वृषभ राशि, वृषभ राशि के जातकों के लिए सबसे पहले सेहत के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना बहुत ज्यादा आवश्यक होगा। इसके अलावा वृषभ राशि के जातकों के लिए एक बहुत अच्छी व्यवस्था भी मंगल बनाएंगे, आपके साहस को बढ़ा देंगे। आपके साहस को बढ़ाने के कारण जितने भी मुश्किल व्यवस्थाएं आपके लिए आएंगी उसको आप बहुत इजीली, बहुत आराम से पास कर पाएंगे। तीसरी बात, वैवाहिक जीवन में खटास आ सकती है तो उससे भी बचने की कोशिश आप जरूर करिएगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि के जातकों के लिए धन हानि की व्यवस्था बन सकती है, ध्यान रखिएगा। शादीशुदा जिंदगी में कुछ मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्रोध के ऊपर काबू रखना होगा और जमीन जायदाद से संबंधित एक चीज मंगल बहुत अच्छी भी कर देंगे आपके लिए, यानी जिस भी जमीन में आप हाथ डालेंगे वहां सोना उगलेगा। यानी जमीन जायदाद से संबंधित जितने भी मामले होंगे उसमें जबरदस्त फायदा भी आपको मिल सकता है। कर्क राशि, कर्क राशि के जातकों के लिए आर्थिक स्थिति आपकी बुरी तरह से प्रभावित हो जाएगी। आर्थिक स्थिति को बचाना आपका प्रथम दायित्व होगा। इस समय लड़ाई, बहस, झगड़ा, मनमुटाव, विवाद किसी से भी नहीं करें, इस समय बच करके रहें। बिजनेस में बदलाव के संकेत हैं। बिजनेस को आप बढ़ाना चाहते हैं तो बिजनेस आपका बढ़ सकता है, लेकिन उसमें भी कुछ न कुछ चीजें अटकाव में आपकी रहेंगी। भूमि से संबंधित कोई भी मामला हो, जमीन जायदाद से संबंधित कोई भी मामला हो, खरीदना हो, बेचना हो, घर खरीदना हो, जो भी करना हो, अभी अगले 66 दिनों तक के लिए आपको टाल देना चाहिए। सिंह राशि, सिंह राशि के जातकों के लिए जो विद्यार्थी शिक्षा से संबंधित कोई भी व्यवस्था में है उनके लिए भी स्थिति बहुत कमजोर दिखाई दे रही है मंगल की वजह से। यानी आपने सरकारी नौकरी के लिए ट्राई किया है या कोई और नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो उसमें परेशानियां, पढ़ाई में परेशानियां, मनचाहे जो परिणाम है आपके उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। स्वास्थ्य का खास आपको ख्याल रखना है और आर्थिक स्थिति को भी थोड़ा सा बचा करके जरूर रखना है। इसके बाद में कन्या राशि, कन्या राशि की बात करें तो नौकरी और बिजनेस दोनों ही व्यवस्थाओं में थोड़ी सी स्थितियां कमजोर रहेंगी मंगल के वक्री होने से। थोड़ा चिड़चिड़ापन ज्यादा हो जाएगा, दिमाग में क्रोध की स्थिति रहेगी, तुनक मिजाजी जबरदस्त आ जाएगी। उसकी वजह से संबंधों में कड़वाहट होना, इस तरह की चीजें होना बहुत लाजमी है। मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि किसी प्रकार का आपको मैं डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, आपको केवल सचेत करने के लिए मैं कह रहा हूं। मंगल वक्री होगा तो कुछ न कुछ जरूर बिगाड़ करेगा, तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं और उससे हम बच सकते हैं उसके बारे में ही मैं आपको बता रहा हूं। तो तुनक मिजाजी का ध्यान रखिएगा, क्रोध का ध्यान रखिएगा। पारिवारिक जो व्यवस्था है उसमें मनमुटाव या इस तरह की चीजें हो सकती हैं और वैवाहिक जीवन को भी थोड़ा सा संभाल करके रखने की जरूरत है। तुला राशि, तुला राशि के जातकों के लिए इस गोचर के दौरान धन लाभ भी होगा और धन हानि भी होगी, दोनों व्यवस्थाएं बन रही है। धन लाभ हो तो अच्छी बात है, धन हानि कहीं दिखाई देती है तो उससे बचिएगा। कहीं धोखाधड़ी का आप शिकार हो सकते हैं, कोई षड्यंत्र कर सकता है, किसी प्रकार का धन हानि के संकेत भी आपके लिए बन रहे हैं, उसका ध्यान रखिएगा। और अभी यदि कोई भी नया काम स्टार्ट करना है तो रुक जाइएगा। किसी के साथ मिलकर के पार्टनरशिप में कोई नया काम स्टार्ट करना है तो आप सोच समझ करके करिएगा या फिर रुकना ही आपके लिए बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगल का वक्री होना रोग में राहत दे देगा। यानी पुराना कोई रोग बना हुआ है, किसी प्रकार की कोई पोजीशन खराब थी, स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब चल रहा था, तो उसमें बहुत हद तक आपको राहत मिल जाएगी। और खास करके ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, ब्लड में इन्फेक्शन से रिलेटेड, ब्लड कैंसर से रिलेटेड, इन सब चीज़ों से रिलेटेड यदि कोई रोग था, बहुत पुराना था, तो उन चीज़ों में आपको फायदा मिल जाएगा। स्किन प्रॉब्लम में भी फायदा मिलेगा। भूमि खरीदने के आपके योग बनेंगे। यदि अब तक आपने भूमि नहीं खरीदी है तो बहुत अच्छे योग भी बनेंगे। बिजनेस में लेकिन उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी
और जहां आप काम करते हैं वहां बड़े अधिकारियों से आपके संबंध आपके गुस्से की वजह से बिगड़ सकते हैं, तो उसका ख्याल आप जरूर रखिएगा। धनुराशि, धनुराशि के जातकों के लिए सबसे पहले प्रेम संबंधों के ऊपर थोड़ा सतर्क रहना है। प्रेम संबंध के मामले को लेकर के कोर्ट कचहरी पुलिस मुकदमा हो सकता है, इसका ख्याल रखिएगा। आपके क्रोध की वजह से आपके संबंध बिगड़ सकते हैं लोगों के साथ, उसका ख्याल रखिएगा। और आपके खर्चों की वजह से आपका पूरा आर्थिक तंत्र जो है वो तहस नहस हो सकता है, उसका भी ख्याल रखिएगा। मकर राशि, मकर राशि के जातकों के लिए धन लाभ के बहुत जबरदस्त योग होंगे। भूमि से लाभ मिलने के योग बनेंगे। जीवन साथी के साथ मनमुटाव हो सकता है, उसका ख्याल रखिएगा। और नए काम की शुरुआत यदि करनी है तो समय बहुत उत्तम है, लेकिन बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ना। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातकों के लिए काफी मुश्किलें दिखाई दे रही हैं इस गोचर से। आप साहस पूर्वक आगे बढ़ पाएंगे, ये एक चीज मंगल बहुत अच्छी कर देगा, लेकिन क्रोध के ऊपर अंकुश लगाना है, गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना है। यदि पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो पार्टनर के साथ में कोई व्यवस्था खराब नहीं रहनी चाहिए। अचानक गिरना पड़ना, छोटी मोटी चोट लगना, इस तरह की चीजें भी कुंभ राशि वालों के साथ में हो सकती हैं, तो इन सब चीजों का आप ख्याल रखिएगा। मीन राशि, मीन राशि के जातकों के लिए अचानक से कार्य क्षेत्र में आपको तरक्की मिलेगी, बहुत सारा फायदा मिलेगा। सुख सुविधाओं में वृद्धि आपके हो सकती है। बिजनेस और जमीन दोनों से ही जुड़ी चीजों, यानी आप ऐसा कोई बिजनेस करते हो जिसमें जमीन से जुड़ी हुई कोई चीज हो, जबरदस्त लाभ। जमीन आपने कोई खरीदी थी और अब तक वो जमीन किसी भी प्लस में नहीं आई है, तो अब वो जमीन आपके प्लस में आ जाएगी, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं देंगी। जमीन बेचना है, बिक नहीं रही है, जमीन बिक जाएगी। जमीन खरीदना है, बहुत दिन से योग नहीं बन रहे थे, अब योग बन जाएंगे। तो काफी अच्छी पोजीशन मीन राशि वालों के लिए बन रही है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि यह जो कार्यक्रम हमने आपको दिया है, मंगल का वक्री होना भारतीय ज्योतिष में कोई बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं दिखाता है। ऐसी अवस्था में आप लोग सोच समझ करके कहीं भी इन्वेस्ट करिए। मेरा और हमारी पूरी टीम का मानना यह है कि कोई भी गलत व्यवस्था हो रही हो, कोई भी गलत गोचर हो रहा हो, कहीं ना कहीं कुछ नुकसान की व्यवस्थाएं बन रही हो, तो आपको सचेत करना हमारा कर्तव्य है। उसके लिए हमने ये कार्यक्रम आपको दिया है। हमारा ये ध्येय कतई नहीं है कि हम आपको किसी भी प्रकार से डराएं, तो इस बात को आप जरूर से ख्याल कर लीजिए। बस केवल हमारा लक्ष्य है कि आपको सचेत करें, ताकि आप आने वाली परिस्थितियों से साहसपूर्वक भिड़ सकें, साहसपूर्वक लड़ सकें और उससे निजात पाकर के आप आगे बढ़ सकें। तो बताइएगा यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।